आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा की कृपा से आज सत्संग सरिता द्वितीय दिवस ना रूप में प्रारंभ अवसर में है। जो कार्यक्रम નું નામ है वो नाम यथार्थता में परिणत हो जाए। इना संदर्भ में अपन सब भाई और सब बहन एकाग्रचित होइने जो धरती नो सबसे श्रेष्ठ काल है आना अवसर नो अपन लाभ ला। रामचरित्र मानस में सबसे पावन काल वो है जैसे अपने कहानी आज बना आदमी समय है। सबसे श्रेष्ठ समय कौन सा? तो धरती पे सबसे श्रेष्ठ, धरती तो छोड़ो 14 लोक में सबसे श्रेष्ठ समय मणि क्षण ने मान्यो है जड़ी में अपना ने सत्संग प्राप्त हो जाए। क्योंकि बड़ी चीज ने पावानो कोई लाभ है जो अपना पास बची सके। बड़ी चीज ने कोई पावानो लाभ नहीं है कि जिन्हें पाया पास बिना कारण के अपने मौत ना घाट उतरी जाओ। जैसे कल ना सत्संग में हुई होगी, एक व्यापारी बहुत कमाई लायो पर मैं आयो तो मारी कुटी ना हाथ तोड़ी छोड़ लियो। धन दो प्रकार ना रहे, एक अपना में मरे ने चली जाए और एक अमर भी कर देना साथ में। और वो जो अमर भी कर दे सदा साथ में रहे वणी दौलत ने जंदन भी अपने कमाऊंगा या कमाओ लागी जाऊंगा तो कैलाश तो बेटा महादेव भी अपना आशीर्वाद देगा। और क्षीर सागर में शयन कर लिया महादेव भी, नारायण भी आशीर्वाद देगा। 33 कोटि देवता आप पर कृपा बरसाएगा। मात्र जनी दौलत ने कमानी चाहिए वह दौलत कमाओ लागी जाओ। और जनी दौलत ने कमाओ ने धरती पे आया वही दौलत ने आज शायद कई लोग ने याद मालूम नहीं है कि हूँ जई तो रही हूं पर जई क्या जाऊं। जैसे रास्ता पे तुम 4 लेन पे खड़ा हो जाओ, एक दिन ना लिए समय निकाले न हाथ जोड़ जोड़ प्रार्थना करो। सिर्फ हम आज एक सर्वे करी रहा है, एक निरीक्षण करी रहा है कि तुम खाली इतरो अतड़े जाओ जई क्या लिया तो इन्हें मालूम नहीं को क्या जई रहा हूं, बस जई जाएगा। एक बार एक छोरा है अपना बाप ने पूछो पापा अणी 4 लेन पे जगाज को नहीं कहड़ी जई रहा तो बाप देखिन बोले बेटा ये धरती नो बैलेंस बनावन जाइए। बोले कैसे बैलेंस बना दो कि आधा लोग आई नाठीन जी रहे ताई वजन कम पड़ जाए डूबी जाए आई वाला आई जाई जाए। जैसे अपने खाली धरती नो बैलेंस बनाई रहा, बाकी के ऐसो मत सोचो कि अपना भी कही बे। तो पहली बात तो इतना बार सोचनी एक बन पानो पे
क्योंकि जो अपने मंजिल मालूम नहीं होगा तो चलाना कैसे। अपना मात्र एक चीज पानी, शांति। गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन खान। गोधन रामचरित्र मानस ने अगर ईमानदारी से कोई अवलोकन करे तो राम जी नो जन्म जो बतायो रामायण में वो संतोष नो जन्म है। मध्य दिवस यति सेतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यति सेतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यति सेतन घामा पावन काल लोक विश्रामा। मध्य दिवस यति
भगवान निज संतोष, यह परमात्मा की प्राप्ति है। और ये अपनी मंजिल भी है। ऐसो मत सोचो कि वो खाली बाबाओं नो काम है या फुर्सती रामों नो काम है। शांत अपन सबेज वांगा पर अपने मरिया बात वांगा, जीवता जी वही जाओ तो संत बनी जाओ। या भी मत सोचो कि यह बात अपना नहीं जचे, जचो या मत जचो। नरा के हमारे हदीस में तो ये नहीं लिखा है, यो तो लिखियो ही नहीं मरोगा। भले कोई सो हदीस वो पर इतनी तो लिखिए कि मरांगा। और फिर के भी का लोग के आज फलाना गांव में वो आदमी या वो बैरा शांत हो गया, तो मरिया बात शांत को देखो अंतर कहीं को नहीं है। दो ही पे ऐसो भी मत सोचो कहीं अंतर मालूम पड़ेगा। तुलसी इह संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और मूर्ख काटे रोए। ऐसो मत सोचो कोई कई फर्क है। फर्क इतना भरे समझ आई जाएगा तो रोगा को सदा आनंद में रोगा, चाहे कहीं भी पहाड़ टूटे या पहाड़ जुड़े। दुनिया ने कोई भी हवा तूफान आंधी तमाने बुझाड़ी नहीं पाएगा। ऐसा सूर्य बनी जाओगा अगर सत्संग में पूरा अपना लाभ लीधो तो जैसे एक आदमी ने कोई दो सगा भाई है, दो इना पास 1-1 लाख रुपया है। एक महीने जची की कि एक दिन मरांगा सही ने कहीं हाथ नहीं लगेगा, चलो अपने परमार्थ में लगाड़ दो। मैंने भी लाख रुपया अच्छी जगह लगेगा। अच्छी जगह क्या नहीं, जेतरू परमात्मा ना नाम पे लगे वह अच्छी जगह, और हमारा नाम पे लगे वह खराब जगह। मर्जी पड़े मां लगा, क्योंकि मैं के लिए किया गया पुण्य नहीं है। आज मैं घरे हलवो खा दो, राखोड़िया लाड़ू खा दा, हाँ तो आगे बोलो कितरो पुण्य लागो। पर कोई भूखा एक लेगड़ी भी आनी नहीं, राबड़ो मेल दे दो कि आज में पुत्री ने 1 वाट की थुल्ली लाखी, तो कोई कह देगा आगे उगेगा यार। आलवो खा दो तो नहीं उगे न राबड़ो उगे, क्योंकि वो बिना वाते रियो तमारो वाते, तमारो वाते कहीं भी करो। देख लीजिए कभी ताड़मेल बैठे तो आओगा मंदिर में भी पुण्य मत मान लो। तुम्हारे लिए जो करोगे सब निष्फल जाएगा। आगे कथा सब आएगा, विस्तृत चर्चा। याद चर्चा आदमी कथा अगर गणित संदर्भ में देखी जाए, अगर महादेव की कथा या कागभूषुंडी की कथा होना तो याद कथा आवे कि तुम्हारे लिए जैसे ही कहीं करोगा तो एक ऐसो खराब काम अपनाती बनी जाएगा कि जिन्हों कोई समाधान नहीं है। वो है अहंकार। मैं एकला यज्ञ करियो, इन्हें मिटाना कैसे? और अगर मैं करियो तो नारद जी खाली कह दो मैं तब करियो, वो इतना उल्टो पड़ियो तो मैं करियो, जो सफल तो वही नहीं सके। तो एक सोचो कि परमार्थ में लगाड़ तो यार, तो 1 लाख रुपया लगाड़ दे। एक आदमी बोले कहना काको जी ना लगाड़ कैलान देता कमाया है बरी रखा। एक दिन चोलडाउन आया, मालूम तो थी कहीं जाने तो कहीं था भी तो कहीं को नहीं आया। बिना घरे भराना 2-4 लट दीदी उपा पापड़े ने छोड़ा ही गया। अब वो हवे रोटी में कही सकते हो आज रात 12 बजे में 1 लाख रुपया दान करिया, नहीं कही सकते हो एक में दान करे आज 1 लाख रुपया राते, क्योंकि 2 लट ने दीदी जज छोड़िया ही का ना दान। दान तो जज देता कि जबरदस्ती कोई ने बुलाई जाता कि गुरुदेव पधारो और फिर देता। कोई गाय माता ने गौशाला में देता, कोई संत ने देता,
कोई यज्ञ में देता, कोई परमारथ में देता तो पुण्य तो। पर अब 2 लट दी थी ऊपर 3 फेर छोड़ाया, इन्हें कह दो आज 1 लाख रुपया पुण्य करे। तो ऐसो ने ऐसो जबरदस्ती जमदूत छोड़ाओगा यो पुण्य नहीं बनेगा, पर अपनी मर्जी थी छोड़ दोगा ये हकड़ो पुण्य बन जाता। तो नहीं लो लाभ। तो जीता जी छोड़ दे वो संत बने, मरिया बात तो सबे छोड़ी दे। रावण लंका नहीं छोड़ी गई, हिरण्यकश्यप कोई नहीं छोड़ी गई, मरिया बात सब छोड़े। तो मरिया बात सब शांत हुए, पर जीते जी जो शांत हो जाए बिना संत के। और ऐसा संत ने चरण रजना लिए भगवान भीतर से। रामचरित्र मानस में एक दर्शन है, राम जी सीता माता ने जब ढूंढी लिया था वन में, तो ढूंढते ढूंढते जो भी सामने मिले विने पूछे क्यों हमारी सीता देखी। खरगोश ने भी पूछे, हिरण ने भी पूछे, झाड़ ने भी पूछे, लताओं ने भी पूछे, जो सामने मिल जा विने पूछे हमारी सीता देखी, हमारी सीता देखी। ऐसे पूछते पूछते सामने से एक संत मिलो, बड़ा संत ने भी पूछो क्यों महात्मा जी आई हमारी सीता ने देखी। बोले सीता, बोले सीता तो नहीं देखी, पर सीता ने जो देखाड़ दे विने देखी। सीता थारी सीता तो नहीं देखी मैं, पर जो सीता ने देखाड़ दे विने देखी। बोले विने बता दो, कने देखी है जो बता देगा। बोले सबरी ने पास चली, वह सबरी बता देगा कि क्या सीता मलेगा न किस तरह मलेगा। राम जी वहां से चले, आगे पूछे क्यों सबरी देखी। तो भी आखिर दुनिया में लोग कहीं के कौन सबरी, कैसी सबरी, कौन सबरी, हमको अभी सबरी नहीं ओळखा। भी काय ना ओळखे सबरी ने, तो बड़ा लोगों ने संपत्ति वाला में ओळखे, सबरी वाला ने कौन ओळखे। राम जी देखी ने बोलिया, फिर बाबा कन गया महात्मा जी तम कह रहे कि सबरी कन चली जाओ, सबरी राम सीता थी मिले ही देगा। और न्याय तो कोई सबरी ने पतो नहीं बताड़ी रहो। बोले ओळखे ही कौन तो बतावे क्या। तो फिर ही तो तुम एक काम करो, अब आगे न्यू पूछो कि मतंग ऋषि में आश्रम देखियो। तो कि तम भी पलटी पलटी बोली रहे कि सबरी कने चली जा, सबरी सीता नो पतो बता देगा, सबरी माँ सीता ने मिले ही देगा ना। आप कह रहे मतंग, बोले मतंग ने शिष्या है, पर मतंग ने थोड़ा बहुत लोग ओळखे है, बाकी सबरी ने कोई नहीं ओळखे। फिर पूछो कि क्यों मतंग ने आश्रम में गया। हाँ हाँ बोले आई है। बोले वाट, बोले वाट को नहीं वहां जावा। तो वाट को नहीं, बोले हाँ। बोले इतना बड़ा संत में आश्रम ने वाट को नहीं, बोले वाट कहीं कर कोई जाए इसको नहीं। ये तो सब करो बड़ा हो गया ना, बावड़िया हो गया, वहां वाट क्या है, रस्तो रस्तो नहीं है। बोले फिर जावा के तो तुम खुद रस्तो बनेगा, वहां और कोई थोड़ी दवा है, न कोई मेल ही मिल सकेगा, बोल लेने है को नहीं। तो कि वाट क्यों को नहीं, बोले जाति बाहर करिया था कावी योगना देख दन काम करवाने जो तक करना मुंडो चढ़ाई। तो सबने ऐसो लागी जो रोता फरांगा तो सुखी वांगा। कैसे निभेयो संग हो सतगुरु, कैसे निभे, कैसे निभेयो संग हो सतगुरु, कैसे निभे, कैसे निभेगा यो संग हो सतगुरु, कैसे निभे, कैसे निभेयो संग हो सतगुरु, कैसे
आप कहो के सबके निभा